एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थी और वो दोनों अपना गुजारा करने के लिए खेती किया करती थी और आराम से अपना जीवन गुजारती थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों पर काम कर रही होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ टोनी चिड़िया से कहा, यदि इस बार भी खेती खराब हो गई तो हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे। आपको तो पता ही है ना कि हमारी हर बार खेती खराब हो जाती है। हाँ बेटा, पता है, पर भगवान पर भरोसा रखो। वैसे भी हमारी 5 साल से खेती खराब होती जा रही है। यदि खेती खराब नहीं होती तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते। बस एक खेती अच्छी हो जाए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों अपने खेतों में काम करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ उनकी फसल पककर तैयार हो गई। इस बार फसल काफी अच्छी तैयार हुई थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश थीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार शायद उनकी फसल की अच्छी बिक्री हो जाएगी। और ये सोचकर वो अपनी फसल को काटने लगी। तभी वहां पर एक कालू कौवा आया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ कालू भैया, कहे तो तुम एकदम ठीक रहे हो, पर पता नहीं देखे क्या होता है। अरे इसमें देखने की क्या बात है, वो तो दिख ही रहा है कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब जल्दी जाकर इसे बाजार में बेच जाओ, वरना बारिश का मौसम तो वैसे भी हो रहा है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, इसीलिए हम लोग फसल काट रहे हैं। और ये कहकर वो दोनों फसल काटने लगे। उन्होंने अपनी आधी फसल काट ली। इसके बाद टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुन चिड़िया से कहा, अच्छा बिटिया, मैं इतनी फसल बेच कर आती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। यदि हम पूरी फसल काटने बैठ गए तो शायद हम ना काट पाएंगे। पहले हम इतनी फसल बेच आते हैं। ठीक है माँ, आप जाइए, तब तो मैं धीरे धीरे फसल काटती रहूंगी। और ये सुनकर टोनी चिड़िया फसल को बाजार बेचने चली गई। इस बार उसकी फसल काफी अच्छी बिकी और वो अपने घर लौट आई और उसने अपने आप से कहा, अब की बार तो मेरी पूरी फसल बिक जाए तो इस बार हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसे देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो गई और भागकर खेतों पर गई, जहां पर टुनटुन चिड़िया फसल को काट रही थी। बारिश को देखकर वो भी परेशान हो गई, पर उसने कटी हुई फसल को अच्छी तरीके से झांक दिया और उनकी आधे से कम फसल पानी से खराब हो गई। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हुई, पर टुनटुन चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, थोड़ी फसल अभी भी बची हुई है जो मैंने काट ली थी, उसे मैंने झाँक कर रख दिया था, जिससे वो बच गई है। आप इसे भी बेच आएंगी, जिससे कुछ रुपए ही मिल जाएं। ठीक है बिटिया, हम इसे बेच आएंगे। और ये कहकर वो दोनों चिड़िया घर आ गए। तो टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुन चिड़िया से कहा, यदि पानी नहीं बरसता तो इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी, हमें काफ़ी अच्छे रुपए मिलते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, शायद हमारा नसीब ही खराब था। हमारी फसल की लागत तो निकल ही आई है। अब हम लोग इस बार और अच्छी फसल करेंगे, शायद इससे हम लोग अमीर हो जाएं। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सोचकर उन दोनों ने बारिश का मौसम निकल जाने के बाद फिर से फसल की और उन्होंने इस बार भी फसल की अच्छी तरीके से देखभाल की और भगवान से प्रार्थना की कि इस बार कोई भी मुसीबत उनकी फसल पर ना आए। और भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना भी। इस बार भी उनकी फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए और वो दोनों अपनी फसल को काट कर बाजार में बेच आए, जिससे उन्हें काफी अच्छे रुपए मिलेंगे। और ये देखकर टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, इस बार तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और इस बार तो हमें काफ़ी अच्छे रुपए भी मिले हैं। इससे हमारे घर की स्थिति सही हो जाएगी और अब तुम पढ़ने भी जा पाया करोगी।
क्या माँ, आप सच कह रही हैं? अब मैं पढ़ने जा पाया करूँगी? हाँ बेटा, अभी तक मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाई क्योंकि हम बहुत गरीब थे, पर अब तुम पढ़ने जाया करोगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर वो दोनों माँ बेटी आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगे।